कम सर। आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। गौरव, यस सर। एपीजे अब्दुल कलाम आपकी आइडियल पर्सन है। यस सर। उनकी कुछ एक दो रचना बताइए, किताबें क्या लिखी हैं उन्होंने? सर उनकी रचना तो नहीं पढ़ी है मैंने। अरे, कोटेशन वगैरह उनके बारे में सर कुछ। क्या कोई एक कोटेशन बताइए उनका। जैसे बड़े सपने देखने के लिए पहले सबसे सपने देखने होते हैं। और ये क्या बड़े सपने? सपने देखने के लिए सबसे पहले सपने देखने होते हैं सर, बड़े सपने के। अच्छा, Yes, क्या मतलब इसका? जब तक हम सपना देखेंगे नहीं सर तो उसे पाने की चेष्टा करेंगे नहीं, तो ये शायद उनका कहना। और क्या देखा आपने एपीजे में जो आपने आदर्श व्यक्ति बना लिया? सर उनमें जो असफलता उन्होंने जैसे अपनी जीवनी में लिखा कि मैं बहुत बार असफल भी रहा हूँ, लेकिन असफलता के बाद भी जो उनमें निरंतरता थी अपने लक्ष्य को पाने की सर, तो ये हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अच्छा, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, विजन 2020। यस सर। वो क्या था? वो इंडिया के बारे में, इंडिया 2020 में कैसा डेवलप करेगा उनके बारे में। क्या था उस विजन में? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं। अच्छा, एक और चीज उन्होंने कही थी, PURA, पूरा। सॉरी सर। नहीं पढ़ा? नहीं सर। पूरा नाम क्या है उनका? एपीजे। सॉरी सर, अभी ये भी रिकॉर्ड नहीं। कोई बात, ठीक है। आप ये बताइए मुझे, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है अब तक? सर शायद सात बार लगाया गया है। श्योर नहीं है आप? श्योर नहीं, 7 या 8। राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या प्रोविजन होते हैं? सर राष्ट्रपति शासन लगाने के जो आर्टिकल 356 के तहत सर लगाया था, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। या आर्टिकल 365 के तहत भी यदि केंद्र यदि कोई निर्देश देते हैं, यदि उनको पालन नहीं किया जाता है तो उस रूप में भी सर लगाया जाता है। तो ये संवैधानिक तंत्र की विफलता, यस सर। इस फ्रेज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? संवैधानिक तंत्र, जो संवैधानिक शासन है, जैसे बहुमत का शासन होना चाहिए। यदि सरकार में यदि बहुमत का नहीं है, भरोसा नहीं है, तो उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता सर कह सकते हैं। अच्छा, दो शब्द और है, एक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। यस सर। और एक होती है पॉलिटिकल क्राइसिस। यस सर। दोनों में क्या फर्क है? पॉलिटिकल क्राइसिस सर, जो पार्टी होते हैं सर, पार्टी के बीच में यदि अविश्वास आता है या उसमें सर बहुमत नहीं पा पाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस। जैसे त्रिशंकु। राज्य में राजनीतिक संकट है। यस सर। या राज्य में संवैधानिक संकट है। यस सर। दोनों में कैसे अंतर करेंगे? संवैधानिक, जो संविधान में सर लिखा हुआ है, उनमें यदि किसी तरह की विफलताएं आती है तो उसको सर संवैधानिक। उदाहरण बताइए। उदाहरण सर, यदि जैसे है कि बहुमत की सरकार होनी चाहिए, यदि उसके जगह पे बहुमत की सरकार नहीं होती, अल्पमत की सरकार आती है, तो उसको संवैधानिक विफलता कह सकते हैं सर। और राजनीतिक विफलता हो गया कि दो अलग अलग पार्टी यदि सर एक दूसरे के भरोसे में सरकार बनाती है, लेकिन वो एक सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको सर राजनीतिक। अगर कोई राजनीतिक दल अल्पमत में है, यस सर, वो सरकार कैसे बना सकता है? सरकार बनाने के लिए तो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए होता है ना। तो जब अल्पमत में है, इसका मतलब कि वो रिक्वायर्ड संख्या नहीं है सर। बनने के बाद यदि भरोसा टूट जाता है तो उसको। अच्छा, ठीक है। गौरव, आप एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करना चाहते हैं? यस सर। बताइए कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या गुण होने चाहिए? सर एक तो उनमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, और वस्तुनिष्ठता उसमें होनी चाहिए सर, तटस्थता होनी चाहिए, और ईमानदारी सर। ईमानदारी और इंटीग्रिटी। यस सर, वो भी होनी। वो क्या है, कौन सा है उसका हिंदी क्या हुआ इंटीग्रिटी का? अच्छा, वस्तुनिष्ठता क्या हुई? वस्तुनिष्ठता सर, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो अपने मन के जो विचार हैं पहले से, उनको हावी नहीं होने देना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिविटी होती है सर, उसको। ठीक है। आप ये बताएं कि आप खगड़िया से हैं। यस। आपका डिस्ट्रिक्ट का क्या स्टेटस है बिहार में? कितना एडवांस्ड है, कितना बैकवर्ड है? सर जो मेरी डिस्ट्रिक्ट है सर, एक्चुअली वो बाढ़ पीड़ित एरिया में आती है, जिस वजह से वो अभी पूर्ण रूप में डेवलप नहीं हो पाया है। लेकिन इसके अलावा अभी सर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उस वजह से उसमें सर सुधार बहुत ज़्यादा हो गए हैं सर।
खगड़िया में लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है? ठीक है सर, अभी पहले की अपेक्षा। पहले वहाँ पे किडनैपिंग या क्राइम काफ़ी होता था। क्राइम, ये सर वो आधारभूत संरचना के अभाव के वजह से सर इसमें देखी जाती थी। और अभी क्राइम कंट्रोल में है। यस सर। तो ये बताएं, अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना हो जी, तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में हमें क्या परिवर्तन करने की जरूरत है जिससे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आ जाए? अब एक तो सर लॉ एंड ऑर्डर के लिए अब जो बिहार में जो मेनली सर है कि पुलिसकर्मी का सर अभाव है, जो जितना पुलिसकर्मी होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरा सर है कि आधारभूत संरचना जो नहीं है, और जो हमारे पुलिसकर्मी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सर अभाव है, उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। तीसरा सर कह सकते हैं कि लोगों में सर थोड़ा विश्वास कम है पुलिस को लेके, तो उसे सर बढ़ाने का काम करना चाहिए। अभी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना हो यस सर। तो क्या क्या करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके सर जो है जिस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है, जैसे जिस क्षेत्र में मक्के के उत्पादन हो रहा है सर, तो वहाँ मक्के के प्रोडक्शन के लिए सर कोशिश करना चाहिए। जहाँ सर गन्ने को लेके हो रहा है तो वहाँ सर गन्ने को लेके करना चाहिए। तो इस चीज़ में सर किया जा सकता है। और इसके अलावा सर जो प्रोडक्शन हो जाते हैं तो उसके लिए जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है सर, वो भी सर किया जाने के, ताकि उसकी जो कीमत ठीक ठाक किसान को मिल जाए सर उसका। मतलब पहले जो है जी। आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में क्या पैटर्न है। यस सर, फसल के क्या पता। वो जो पैटर्न है, वो जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, जी वो एक दूसरे स्टेट के आउटपुट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर, अगर नहीं मिल रहा है, कम है आउटपुट, यस सर। जो पैटर्न है, जी, तो फिर उसमें क्या करेंगे? किस सर चीज़ की कमी है? पहले देखेंगे सर वहाँ की मिट्टी या वहाँ की जलवायु उसके लिए उसके लायक है या नहीं। यदि वो वहाँ की मिट्टी और जलवायु उसके लायक है तो फिर प्रोडक्शन में देखेंगे कि कहाँ पे बीज की कहीं तो कमी तो नहीं है, या फिर जो कृषि को लेके जो सीमांत किसान या कृषि में सर जो यंत्रीकरण है उसकी कमी की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा है। और फर्टिलाइजर? यस सर, फर्टिलाइजर भी देखेंगे। और सब कुछ ठीक है, जी। फिर भी किसान गरीब हैं, भूखे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सर इसके 2-3 रीजन है सर। जो प्रोडक्शन हो पाते हैं, जैसे बिहार, पर्सनली मैं बिहार की यदि मैं बात करूं सर, तो जब प्रोडक्शन हो जाते हैं किसान के तो उनके पास सर भंडारण की सुविधाएं नहीं है अभी बिहार में, तो जिस वजह से उसको आने पौने दाम पे सर बेचना पड़ जाता है, तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। दूसरा सर है कि उनके पास वित्त का अभाव होता है, जो लगाना होता है उनको कृषि में, तो वो सही रूपेण उसका पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो सर इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या स्कीम है, कुछ बता सकते हैं? एक दो अच्छे स्कीम। ये सर बिहार सरकार के या भारत सरकार के? बिहार का। बिहार सरकार में सर अभी एक लोन की सुविधा दी जा रही है, जो कृषि सहकारी लोन है, उस उधर से। उसके बाद जो यंत्रीकरण को लेके बिहार सरकार की एक योजना है कि आप कृषि यंत्रीकरण को खरीदिए, उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। सर एग्जैक्ट उसका नाम तो भी नहीं पता, लेकिन उसमें सर डिस्काउंट दिया जाएगा। उसमें ये सब स्कीम कितना पुराना है? ये पिछले 2-3 साल पुराना है सर। तो ये क्या सक्सेसफुल हो रहा है, कैसा है इसका? सर आउटपुट तो देखने को मिल रहा है। गौरव, भारत के दृष्टिकोण से जी 3-4 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का नाम बताइए जिसमें भारत अपनी सहभागिता दे सकता है विश्व के स्तर पे सर। हाँ, विश्व के स्तर पर जिसमें भारत की जी, एक तो सर स्पेस को लेके, स्पेस टेक्नोलॉजी सर जो इंडिया की। स्पेस इमर्जिंग तो नहीं है, वो ऑलरेडी है, उसमें हम काफ़ी आगे भी हैं। जी हाँ, और एक डिजिटल को लेके अभी मोबाइल जो प्रोडक्शन किया 5G, ये सर 5G और 6G दोनों के 6G। और एक सर जो सॉफ्टवेयर जो भारत की है, वो सॉफ्टवेयर मार्केट जो है भारत की सर, वो भी अभी बढ़ती ग्रोइंग इकोनॉमी है सर अभी। अच्छा, कोई टेक्नोलॉजी ऐसा भी है जो रिसाइकलिंग के मसले को देख रहा है, जो डिजिटल से इतर हो? अभी सर इसको रिकॉल नहीं कर। अच्छा, अब उसमें आप बिहार को सिचुएट कीजिए, जी जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें भारत संभवतः पहल करेगा जी या उसमें उत्कृष्ट होने की कोशिश करेगा, उसमें बिहार को कहाँ देखते हैं? या बिहार को आप अभी भी एग्रो और एग्रो प्रोसेसिंग पर ही? नहीं सर, अभी बिहार सर उसके अलावा भी जैसे फ्यूल को लेके अभी जो है, जो जैव फ्यूल हैं सर, उसको लेके बिहार अभी बहुत आगे बढ़ रहा है सर। क्या कर रहा है बिहार? बिहार में एथेनॉल प्लांट अभी सर लगाए जा रहे हैं उसको लेके।
जैसे वो भी तो हाइड्रोकार्बन ही है फिर। यस सर। अच्छा, तो लेकिन अच्छा इथेनॉल को उससे मिलाकर फिर यस डाइल्यूट करने का। डाइल्यूट करके सर जो अभी किया जा रहा है सर। अच्छा, और सोलर पैनल को भी लेके जो किया जा रहा है सर बिहार में, जो फ्लोटिंग सोलर पैनल 2-3 जगह लगाए गए हैं सर बिहार में। तो क्या सक्सेस रेट अच्छा है बिहार यस का? सर, सक्सेस रेट अभी जैसे दरभंगा में लगाया गया सर, सुपौल में अभी नहीं, फिर बाकी स्टेट से आपने कभी डेटा कंपेयर किया या? सॉरी सर ये तो नहीं किया। दो शब्द जो बार बार इन्वोक किया जाता है, जी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यस सर। क्या फ़र्क है दोनों में? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है सर, राज्यों के बीच में जो प्रतिस्पर्धात्मक होती है सर, जिस वजह से उसमें डेवलपमेंट करने की एक उम्मीद होती है। तो ऐसा होता देखते हैं किसी दो स्टेट्स के बीच में, जैसे कोई उदाहरण स्वरूप कुछ बता सकते हैं? सर अभी जैसे मशरूम की उत्पादन को लेके सर, अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा मशरूम के उत्पादन को लेके बहुत आगे चल रहा था, लेकिन अभी फिर बिहार सर अभी सबसे टॉप पे चल रहा है मशरूम के उत्पादन में। तो वो कॉम्पिटिटिव कह सकते हैं फिर। वो कॉम्पिटिटिव है। कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव साथ लेके चलने। वैसा कोई उदाहरण आपको, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, इसको क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है हमें या कुछ और भी चीज़ में तो सर हो रहे हैं, जैसे इसमें तो सर डिस्प्यूट है पानी को लेके, तो लेकिन कोशिश किया जा रहा है सर इसको करने की। जब कोरोना था तो कई राज्य ने अपने स्तर पर वैक्सीन इंपोर्ट करने की बात की, यस सर। और दूसरे राज्य ने उसको आउटबिड करने की बात भी की, सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा। जी। तो ये क्या था, कॉम्पिटिटिव था या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था? इसको सर कॉम्पिटिटिव भी कह सकते हैं। क्यों? सर राज्यों के बीच जो विवाद होता है किसी भी तरह का, जी सर। उसमें सेंटर की क्या भूमिका है? सेंट्रल सर उसको राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं, सेंट्रल उसको सर मध्यस्थता करके उसको सुलह करने की कोशिश करते हैं। कोई कानून बनाती है संसद इस बारे में या? यस सर। आर्टिकल भी शायद में याद, आर्टिकल 262 में सर ये है। ठीक है। और कौन सी संस्था है जो राज्यों के बीच विवाद? नीति आयोग है सर। नहीं, संवैधानिक संस्था। संवैधानिक अंतर्राज्य परिषद सर कह सकते हैं। वो क्या करती है? वो राज्यों को सर आपस में एक कोऑपरेटिव साथ आने के लिए सर उसमें किया जाता है। ठीक है गौरव, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं जिसको अपना आइडियल पर्सन बनाए उसके बारे में पढ़ो तो सही। सर अचानक से अभी आज पहला मौका है। लिख दिया उसके बारे में कुछ नहीं जाना, कुछ किताब से तो पढ़ कम से लीजिए। कम इतनी अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं, वो या केवल कोटेशन के बेस पर ये तो पूरा एक्सपोज हो आदर्श जाएंगे। व्यक्ति बनाया, तो इसका मतलब है कि मैंने ऐसे ही लिख दिया। मतलब ये तो फ्रॉड हो गया। नहीं, बाकी तो आंसर सब अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज़ और जो पुलिस वाली बात सर कर रहे थे कि जैसे अवसंरचना की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, तो बड़ा कॉमन सा फ्लैट जो प्रॉब्लम है। व्हाट अबाउट मोरल ऑफ द पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस? मनोबल पुलिस बल का अच्छा नहीं होगा अगर, जी, तो कैसे क्राइम के अगेंस्ट फाइट करेगी वो? अगर अवसंरचना दे भी दे ये भी सर। और तकनीक दे भी दे उसको, लेकिन उसका मनोबल ही ऊंचा नहीं है अगर, यस सर। या कोई मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है, जी, तो ये भी तो बताया जाना चाहिए ना कि क्या ऐसा करेंगे जिससे कि पुलिस का मनोबल बेहतर हो। उसकी बहादुरी को लेके कभी यदि हाँ, तो मान लिया अगर इफ़ यू आर वर्किंग एज डिप्टी एसपी जी, और लीड कर रहे हैं पुलिस टीम को अगर, यस सर। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे पुलिस का मनोबल ऊंचा हो। जी, नहीं, वो भी एक ऐड किया जा सकता है सर। अच्छा था गौरव, सिस्टमैटिक तरीके से आपने क्वेश्चंस आंसर किए। जी। थोड़ा डेप्थ एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर कुछ इंसाइसिव आपके मन में? क्या आपका सब्जेक्ट क्या है? सर हिंदी लिटरेचर। नहीं, ओरिजिनल ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या बीटेक सर है? की। हाँ? बीटेक किए हुए सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके बारे में सब लोग इतने म्यूटेड क्यों रहते हो? मतलब कहीं पता नहीं लगने देते हो? कोई पाप हो रहा है? नहीं सर। जैसे कोई रिवील करो, जो भी लिख कर दिए हो, तो हम लोग उस एरिया को तलाश सकते हैं। जी सर, ये ठीक छोटे है, है सर। तो हम देख रहे हैं बहुत बीटेक वालों को देख रहे हैं वो छुपा रहे हैं।
मैं उसमें या तो आउट ऑफ टच हैं बिल्कुल उसके, इसलिए गैप सर थोड़ा ज़्यादा कितना कब कब किया था? 17 में सर। 17 में किए थे। हाँ, तो 5-6 साल का गैप हो गया, उसी चीज़ का डर है। नहीं सर, इसमें छूट गया लगता है मेरे को। हाँ, वैसे क्योंकि मैंने वो थोड़ी- बताते तो बिल्कुल एक दूसरे लाइन पर Yes, इंटरेक्शन ये चलता। जी और ठीक है, ओवरऑल ठीक है, जस्ट कीप अप द टेम्पो ऑफ योर। आज तो 6 तारीख हो ही गई, जी सर। तो 3 दिन की बात है। यस सर, है ना? 3 दिन। यस सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।